कभी ऐसा ऐसा हुआ है कि आपको कोई कोई टास्क दिया गया और वो टास्क करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा काम होता है कि यू फ़ील कि आपका एक और हाथ होना चाहिए? 2 हाथ और होते तो आप जल्दी-जल्दी फिनिश कर लेते, राइट? सो वो जो एनर्जी है ना मल्टीटास्किंग की, कि आपके पास में काम ज़्यादा है बट देन यू वांट टू डू इट विद परफेक्शन, दैट एनर्जी विल फॉल इंटू मिथुन राशि, जेमिनी के अंदर। मल्टीटास्किंग को डिनोट करता है, ठीक है? अब ये एयर साइन है, एयर साइन के अंदर सारी जितना जहाँ पे भी एयर साइन फॉल करता है ना, वो एयर साइन क्रिएटिविटी एस्पेक्ट को दिखाता है। तो थर्ड जो साइन है, थर्ड जो जेमिनी राशि है वो बहुत क्रिएटिव है। आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो थर्ड हाउस से निकलेगी। किसी भी नेटिव के अंदर थर्ड हाउस बताएगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अब जब आप इसका साइन देखोगे ना सिंबल में क्या है, मिथुन राशि के अंदर 2 फीमेल है जो कि क्लोन एक-दूसरे की या जुड़वा लड़कियाँ दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये एक जैसा सिम्बलाइज़ कर रहा है तो मरकरी की क्या हैबिट होती है कि वो हूबहू चीज़ों को उतार सकता है। उसकी इमिटेट करने की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जहाँ पे भी मरकरी फ़ॉल करता है वहाँ पे आप इमिटेट कर पाते हो, वहाँ पे आप ड्युअलिटी लेके आ पाते हो। वहाँ पे आप मल्टीटास्किंग होते हो। तो अब मरकरी जिसका भी बहुत अच्छा होता है ना, ये वो लोग होंगे जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जैसे हमने टॉरस में डिस्कस किया, टॉरस और सेकंड हाउस जो है वो ओरल कम्युनिकेशन का कारक है। थर्ड हाउस के अंदर जब हम फॉल देखते हैं तो थर्ड हाउस के अंदर आपका रिटन कम्युनिकेशन, ओवरऑल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज से जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप जो सिंबल्स यूज़ करके, हैंड्स गेस्चर से जो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं ना, वो कम्युनिकेशन हमारा थर्ड हाउस के अंदर फॉल करता है। अब थर्ड हाउस जो है वो अब मरकरी का जो नेचर है ना, मरकरी की जो अवस्था है, मरकरी एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी जो है, जेमिनी क्योंकि अब राशियाँ क्या है? राशियाँ एनर्जी है, सरफेस है। जेमिनी प्लेग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। अगर किसी का 4th हाउस या 4th लॉर्ड, राइट? या फिर 4th हाउस में जेमिनी आ जाएगा, तो इन लोगों के घर के पास में प्लेग्राउंड्स होंगे। जेमिनी का इंटर रिलेशन बन रहा है ना 4th हाउस 4th लॉर्ड के साथ में। तो जहाँ पे भी जेमिनी फॉल करेगा, आप बहुत प्लेफुल, इंटेलेक्चुअल होते हो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो जेमिनी क्या है, बहुत प्लेफुल और इंटेलेक्चुअल क्यूरियस साइन है। उसके अंदर एक एक नेचुरल टेंडेंसी है चीज़ों को क्यूरियोसिटी के साथ में जानने की, बहुत क्वेश्चंस करने की, खोज करने की, ठीक है? तो जो बुध है, बुध ना बोध कराता है। बोध कराना मतलब आपको चीज़ों की नॉलेज कराना। नॉलेज आपको तब होगी जब आपके अंदर क्वेश्चंस आएँगे। तो अब जहाँ पे जेमिनी फॉल करता है ना, वो आपके पैशंस, हॉबीज़, करियर और फ्रेंड सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब ये सोशल जनरली अब कैसे पहचानोगे कि पर्सन का जेमिनी प्रोमिनेंट है? बहुत जो चैटर बॉक्स होता है ना, या तो उनका सेकंड हाउस के अंदर जेमिनी आएगा या उनका लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड जेमिनी के अंदर फॉल कर रहा होगा, या फिर सेकंड लॉर्ड जो कम्युनिकेशन का कारक है, ओरल कम्युनिकेशन का कारक है, वो लॉर्ड थर्ड लॉर्ड यानी जेमिनी मरकरी के साथ में बैठा होगा। दे आर लाइक चैटर बॉक्स, दे कैन टॉक अगेन एंड अगेन किसी भी टॉपिक के ऊपर। मतलब इनके अंदर क्वालिटी होती है दैट दीज पीपल कैन टॉक ऑन एनी डैम थिंग। आप उनको एक टॉपिक दे दो, वो उसके ऊपर एग्जैगरेट करके बहुत लंबा-चौड़ा कुछ भी बोलेंगे। माइंड में चार्ट दौड़ाओ, घर में रिलेटिव्स में कौन है ऐसा जो बहुत बातूनी है? उसका चार्ट देखना, उसके सेकंड हाउस के अंदर या तो मरकरी आ जाएगा या फिर सेकंड लॉर्ड जो होगा वो जेमिनी सेकंड लॉर्ड जेमिनी के अंदर फॉल कर रहा होगा। सेकंड लॉर्ड का मरकरी के साथ में लिंक होना, चैटर बॉक्स होना दिखाता है, ठीक है? अब जो मिथुन राशि है, ये डिनर पार्टीज़ के अंदर, डांस फ्लोर पे लोग सबसे ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं ना, वो जेमिनी होंगे। दैट knowledge in that area or not, but then you can talk on that topic, right? Yes, ma'am. So जहाँ जेमिनी फॉल करेगा ना, आप उस एरिया के अंदर आपके पास एक प्री नोशन है ऑलरेडी, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। आप वहाँ किसी की राय नहीं माँगोगे। मरकरी इंटेलिजेंस है, आपके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि खुद से चीज़ों को रिसर्च करने की, जहाँ पे मरकरी होगा, खुद से क्वेश्चन करने की। अब मरकरी आपके थॉट प्रोसेस को भी दिखाता है। आपकी इंटेलिजेंस कैसी होगी, वो हम मरकरी से देखेंगे,
ठीक है। तो ये बहुत हाइपर एक्टिव साइन है मर्करी, बिकॉज इट्स अ प्लेफुल नेचर है। बच्चे मर्करी जो है वो चंद्रवंशी है, चंद्र का बेटा था बुध, जो मदर थी वो तारा थी बुध की, एंड मर्करी वाज अ इलिजिमेट चाइल्ड। तो मर्करी क्या है, मल्टीप्लिसिटी को भी दिखाता है और इलिजिमेट रिलेशनशिप को भी दिखाता है। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखना है या किसी का देखना है ना कि रिलेशनशिप के अंदर मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, वो मरकरी का कहीं ना कहीं उसका कोरिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ में या सेवेंथ लॉर्ड के साथ में आएगा। आप देखो जो मैक्सिमम डिवोर्सेस होते हैं ये मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, उस केस के अंदर या तो सेवेंथ हाउस में मरकरी होता है या सेवेंथ लॉर्ड का कहीं पे भी ड्यूअल साइन के अंदर जाना या मरकरी के साथ में कनेक्शन बैठना, राइट, या फिर सेवेंथ लॉर्ड का D9 के अंदर मर्क्यूरी की राशि के अंदर फॉल कर जाना, दैट रिप्रेजेंट ड्युअलिटी। इवन इफ लाइक डिवोर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि डिवोर्स के लिए और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट दिस विल सिंपली शो द मल्टीप्लिसिटी इन द रिलेशनशिप, ड्युअलिटी इन द रिलेशनशिप अगर सेवेंथ हाउस में फॉल कर रहा है। तो जहां जेमिनी फॉल करेगा वहां पे आपके दो फेस होंगे, वहां ड्युअलिटी आएगी आपके अंदर, और वो पर्टिकुलर जो एरिया होगा ड्युअलिटी शो करेगा। एक फेस मालूम होगा सबको, एक फेस किसी को नहीं मालूम होगा। अब ये जो साइन है लोग समझते हैं कि बहुत हिडन है, मर्गो को मरकरी लीड करता है, लेकिन दोनों के नेचर डिफरेंट है। जो जेमिनी है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का साइन है, वहां पे आउटपुट होता है, लेकिन वर्गो के अंदर इनपुट होता है। जहां पे आप डेली रूटीन कर रहे हो, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वहां पे यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, दैट इज मोर मिच्योर एनर्जी ऑफ मर्करी इन वर्गो साइन। जो इमेच्योर एनर्जी है मर्करी की, वो आपको मिथुन राशि के अंदर मिलेगी। अब किसी का कम्युनिकेशन करने का तरीका, किस तरीके से बात करेगा, क्या बात करेगा, वो हमने टॉरस से देखा, किसके बारे में बात करेगा, बात करने का तरीका कैसा होगा, वो हम जेमिनी से थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है। अब जब आप चेक इसकी क्वालिटी, जैसे एयर साइन है और मरकरी जो है, ये मरकरी आप का अर्दी साइन, मतलब अर्थ एलिमेंट का नेचर है मरकरी का। राशि की जो एनर्जी है वो एयर साइन रिप्रेजेंट कर रही है। सो बेसिकली होगा क्या कि जहां पे भी आपका जेमिनी फॉल कर रहा है, उस एरिया के अंदर आपकी क्रिएटिविटी आएगी। जिसका जेमिनी का वीनस के साथ में कनेक्शन होगा, दीज पीपल विल लव टू राइट अबाउट रोमांस, दे विल लव टू रीड अबाउट रोमांस। उनका जो रीडिंग हैबिट होगा, उनका जो बात करने का लहजा और तरीका होगा ना, वो बहुत वीनस जैसा हो जाएगा। मतलब इसकी जो मर्करी की जो स्पीड है ना, विच विल आई से इट इज मोर देन मास, बट ये कि इसकी स्पीड फास्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस को शो कर रहा है ना यहाँ पे, ये बहुत कांस्टेंट मोशन से चलता है। बुध की जो स्पीड है बहुत कांस्टेंट है, वो रफ एंड टफ नहीं है। तो जहां पे भी बुध आ रहा है या जहां पे भी जेमिनी फॉल कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप एक बहुत कांस्टेंट एनर्जी के साथ में काम करते हो। ठीक है। तो अभी ये तो रहा कि नॉर्मल जेमिनी की एनर्जी क्या है। ठीक है। इफ आई टेल यू कि अब जैसे मैं इसकी स्टोरी आपको सुनाती हूँ, मरकरी की जो स्टोरी थी कि मरकरी के साथ में क्या हुआ था। तारा जो थी ना, तारा वाज द मदर ऑफ बुध एंड शी वाज वाइफ ऑफ जुपिटर। मरकरी को इतना खूबसूरत प्लैनेट क्यों बोला गया, या मरकरी के अंदर ये चंद्र वाली क्वालिटीज क्यों आई, उसके पीछे स्टोरी है कि तारा चूज टू हैव अ चाइल्ड विथ मून बिकॉज मून वाज वेरी ब्यूटीफुल, he was very good looking, but जुपिटर बहुत फैट, और ये कह सकते हो थोड़ा ओल्ड, क्योंकि जुपिटर विजडम का कारक है ना। ओल्ड फैट पर्सनालिटी की वजह से तारा चूज टू बी विथ मून, वेयर जब बुध पैदा हुए, जब बुध पेट में थे तारा के, तो जुपिटर आस्क्ड कि ये बच्चा किसका है, वेयर तारा ने कुछ जवाब नहीं दिया। मून आस्क्ड कि बच्चा किसका है, तब भी तारा ने जवाब नहीं दिया। देन अगेन मर्करी asked from the womb of the mother कि टेल मी हु इज माय फादर।
सो मरकरी की जो एक टेंडेंसी है ना, उसका नेचर क्या है कि वहां पे आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट हाइड थिंग्स। आपके अंदर वो बेसिक इंस्टिंक्ट, वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो पेट के अंदर से अपनी माँ से क्वेश्चन कर सकता था। तो जिनका मरकरी बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, दीज आर द पीपल जे जो कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में एक उनकी टेंडेंसी होती है कि दे कैन क्वेश्चन, दे कैन फ्रेज द राइट क्वेश्चन, and because they can face the right question, they they are tend to understand or learn things quickly comparative to somebody else. अब जितने भी गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स आप देखोगे, आईएएस पीसीएस पोस्ट पे जो आते हैं, उनकी एक जनरल हैबिट होती है गार्डनिंग करने की। वो लोग फ्री टाइम पे गार्डनिंग करते हैं। अब प्ले ग्राउंड के अंदर ग्राउंड का जो भी हम जमीन ओपन एरिया जो हमने बताया, दैट इज मर्करी जेमिनी। पौधों का जो कारक है ना, वो मरकरी है। प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स जिसपे फल नहीं आते हैं, ठीक है? जैसे मनी प्लांट हो गया, पाम ट्री हो गया, अरिकाना पाम हो गया। अब ये सारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, वो मरकरी को सिंबलाइज करते हैं। जिन लोगों का मरकरी बहुत अच्छा होता है, उन यू विल फाइंड कि उनको गार्डनिंग का शौक होगा, उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उनके घर के बाहर बहुत प्लांट्स होंगे, राइट? इनकी नेचुरल बात करने की, क्योंकि अब आपको कुंडली अगर किसी की नहीं पता है, तो किसी की पर्सनालिटी को देख के भी तो माइंड में आएगा ना, अरे हाँ, ये हो सकता है कि लियो, इस ये पर्सन का प्रोमिनेंट लियो, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, गार्डनिंग करने का शौक है, सन के साथ में मरकरी का प्लेसमेंट होगा। सन आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर डाल रहा है, मरकरी आपको, क्योंकि सन और मरकरी का जो साथ में योग बनता है, वो बुधादित्य योग होता है, राइट? अब अगर मैं आपको बताऊं कि जहाँ अब किसी को अगर आपको रेमेडी देना है ना मरकरी का, आप उसको बोल सकते हो कि यू डू प्लांटेशन और यू स्पेंड टाइम इन द ग्रीनरी। बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है। मरकरी आपके बॉडी के अंदर नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। जिसका बुध खराब होता है, उसको नर्वस प्रॉब्लम होता है। बुध का स्कॉर्पियो में जाना, या बुध का 8th हाउस में जाना, या बुध का 12th में जाना, 12th हाउस के अंदर, पाइसेस के अंदर मरकरी डेबिलेशन में जाता है। क्यों डेबिलेशन में जाता है? आपका जो पाइसेस था, जो हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत, पाइसेस आइसोलेशन का साइन है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, सोते हो। अब बच्चे को आप बोलो कि सोना है, खेलना नहीं है, चाइल्ड विल नॉट बी कंफर्टेबल। उसका नेचर नहीं है, दैट इज द अगेंस्ट चाइल्ड्स नेचर। आप सबसे ज्यादा, क्योंकि मरकरी बात बात करने का तरीका है, यू टॉक, वो दैट रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन। यू आस्क समबडी हु लव टू कम्युनिकेट टू बी क्वाइट फॉर सम टाइम, पर्सन विल नॉट बी कंफर्टेबल। सो जहाँ पे वो अपनी एनर्जी का फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है ना, वहां पे प्लेनेट जाके डेबिलेशन में जा रहा है। अब मरकरी डेबिलेशन में जा रहा है पाइसिस के अंदर, 12 साइन के अंदर। जिन लोगों का पाइसिस के अंदर या 12 साइन के अंदर मरकरी जाके बैठेगा ना, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। ऐसे लोगों को नर्वस इशू हो सकता है। अब चार्ट के अंदर मरकरी के साथ में जुपिटर भी खराब हो जाए, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, सोचने का तरीका है। जुपिटर जो है वो विजडम का कारक है। नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं ना, कॉमन सेंस नहीं है क्या इस पर्सन के अंदर, वो कॉमन सेंस जुपिटर लेकर के आता है। अब दोनों ही खराब है, यू विल फाइंड कि द पर्सन विल बी स्लो लर्नर। उसको चीजें जल्दी नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि दोनों नॉलेज के कारक ग्रह जो है वो अस्त हो गए हैं, या फिर उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। अब उस केस के अंदर आप जितने भी अ, ये वो तारे जमीन पे वो जो बच्चा था ना, जिसको कौन कौन सा इशू था वो, दैट वाज सम नर्व्स, नर्वल प्रॉब्लम। हाँ, डिसलेक्सिया हो गया। और एक और इशू होता है जिसमें अब बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है, थोड़ा ब्रेन स्लो वर्क करता है, ठीक है? ऑटिज्म, ऑटिज्म के अंदर यू विल फाइंड मैक्सिमम चार्ट्स के अंदर, आई विल से 95% चार्ट्स के अंदर मरकरी जुपिटर एफ्लिक्शन में होंगे। क्योंकि ये ऑटिज्म का जो प्रॉब्लम है ना, वो मरकरी से आ रहा है, मरकरी ज्यादा खराब है। मरकरी अब सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस के अंदर अगर केतु आ रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन के जो नेबर्स होंगे, क्योंकि अब थर्ड हाउस क्या किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नेबरहुड को, आपके सिबलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? थर्ड हाउस के अंदर केतु का ना, आपके पड़ोसी घर छोड़ के जा चुके होंगे, हो सकता है कहीं और माइग्रेट होकर चले गए हो, राइट?
अब सिबलिंग का कारक है तो हो सकता है आपके सिबलिंग का नेचर एकदम वैसा हो, थोड़ा सा शांत, किसी से बात नहीं करना है, सबसे कटे रहना है, क्योंकि केतु आपको काट के रख देता है, समाज से काटता है केतु ना, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाता है, राइट। सो जहां पे भी किसी की कुंडली के अंदर जेमिनाई फॉल करेगा, वो एरिया आपका इंटरेस्ट दिखाएगा, वो आपकी हॉबी दिखाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मैम, या थर्ड हाउस में अगर केतु होगा, थर्ड हाउस तो हार्डवर्क का भी है, तो वो बंदा करेज का क्या है ना, करेज नहीं होगा बंदे के अंदर। करेज कब निकल के आएगा? जब बहुत ट्रबल्स आएगी, क्योंकि केतु स्कॉर्पियो को रूल करता है। करेज होगा, लेकिन केतु का जो नेचर है, इट इज रेप्लिका ऑफ मार्स ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि मरकरी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। अब छोटे बच्चे को आप किसी के साथ में बिठा दो, इट्स लाइक उसको अगर उदंड बच्चे के साथ में बिठा दिया, लाइक राहु, जो कि इलीगल और अनएथिकल चीजों में बहुत दिमाग चलता है, उसका काम, राहु कैसे सर है ना, सोच सकता है। अब मरकरी को उसके साथ में बिठा दिया, तो ये समझ लो कि आप उसकी इंटेलिजेंस सारे गलत काम में यूज हो रही है ना, मरकरी इज इंटेलिजेंस। अब मरकरी अगर अकेला बैठा है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मरकरी को हमेशा किसी की साथ की जरूरत पड़ती है। बच्चे को ऑलवेज, चाइल्ड ऑलवेज नीड सर्वेलेंस, नो मैटर गुड और बैड। स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखनी है, मरकरी किसकी तरह बनता जाएगा, जिसके साथ बैठा है। कैसे देखोगे किसी कुंडली में कि बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है? आप देखोगे कि वो किस प्लैनेट के साथ में बैठा हुआ है या किस राशि में बैठा हुआ है, वो एनर्जी कौन सी ले रहा है, उसको कौन फीड कर रहा है, उसकी संगति कौन सी है। सन राजा है, राजा के साथ में, क्योंकि मरकरी प्रिंस, प्रिंस है, प्रिंस कहा गया ना। प्रिंस कैसा होता है? इट्स अ यूथफुल, यंग होता है, फुल ऑफ एनर्जी। अब राजा के साथ में होगा तो फिर उसकी संगत वैसी होती जाएगी ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज का। बट वहीं अगर केतु के साथ में आ जाए, केतु क्या करेगा? मैं तो स्पिरिचुअल हूं, चल तू भी स्पिरिचुअल हो जाए, लेट्स नॉट टॉक। हाँ, लेट्स नॉट टॉक, क्योंकि मैं बात नहीं करता, तू भी बात मत कर। Ma'am, like in my case, it is like I'm first house is Gemini, and then it is with Ketu first house. So तो अब तुम दुनिया से कटी कटी रहोगी, यू नॉट फील कि यू बिलोंग टू गैदरिंग्स, यू डोंट वांट टू बी इन सोशल सर्कल, वेरी सिलेक्टिव, राइट। तो ये नेचर होता है, समझ में आ रहा है कि कैसे ब्लेंड करना है आपको प्लैनेट्स को, एनर्जीज को। अब इसमें एक और पॉइंट है, मैं मरकरी के बारे में, मैं थोड़ा सा अगर मरकरी के बारे में बताऊं, तो मरकरी जो है ना, देखने में बहुत सुंदर है, प्रिंस है जैसे बोला। मरकरी आपकी इंटेलिजेंस को गवर्न कर रहा है, आपकी स्पीच को गवर्न कर रहा है, एजुकेशन को गवर्न कर रहा है। किसी की एजुकेशन देखनी है ना कैसी जाएगी, लुक एट द मरकरी, उसके पढ़ने का तरीका कैसा है, राइटिंग कैसी है, थर्ड हाउस से देखा जाएगा। कैलकुलेशंस, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव साइन है, बुध का काम क्या है? कैलकुलेशंस करने का है ना, रेप्लिकेट करने का है। मैथमेटिक्स कैसी है, मरकरी बता देगा, मरकरी फ्रिक्शन में है नहीं है। इंटेलेक्ट, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको हम बुध से देखते हैं। और बुध को हम मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट के अंदर बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सन और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको ब्राह्मण योग कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण क्या कम्युनिकेट करता है, लोगों को नॉलेज शेयर करता है। अब बीइंग इनटू एस्ट्रोलॉजी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड मरकरी। अगर मरकरी के साथ में कुछ इशू रहा तो वहां पे रेमेडी करना पड़ेगा आपको। मरकरी आपको कॉमर्स का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा बढ़िया साइन है। जेमिनाई के बारे में जैसे डिस्कस किया है, दे आर बॉर्न ट्रेडर्स। व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को बहुत अच्छे से मालूम है कि लेन देन कैसे, बहुत जिग करने वाला प्लैनेट होता है जेमिनाई ना, बहुत जिग करने वाला साइन है। यहाँ पे आप नेगोशिएट करते हो, बनिया के अंदर एक जनरल टेंडेंसी होती है नेगोशिएशन की, उसको सीखना नहीं पड़ता है कि बिजनेस कैसे करना है, वो इनबॉर्न होता है, बिकॉज यू आर कैरिंग दैट एनर्जी फ्रॉम योर लीनेज।
If somebody is having a good Mercury, that person will be quite good into negotiation. अब जितने भी सेल्स में लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये सेल्स वाले लोग वो हैं जिनका बुध बहुत अच्छा है, जिनको नेगोशिएट बहुत अच्छे से करना आता है, राइट? या जो भी बोलने वाला कारक काम है, जिस भी बोलने वाले प्रोफेशन में है, वहां देखो मरकरी का कोई ना कोई बहुत प्रोमिनेंट रोल होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, जेमिनाई है। जब आप दो लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि दो लोग है ना, साइन की एनर्जी क्या है, दो फीमेल्स दिखाई गई ना, सो जेमिनाई के अंदर यू नीड टू पीपल टू कम्युनिकेट। तो जहां पे आप एक मैसेज एक जगह से डिलीवर करके दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, वो आपका जेमिनाई रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका मरकरी शो कर रहा है। ओके, अब मरकरी है, ये आप बहुत छोटी छोटी चीजों पे, माइनर डिटेल्स के ऊपर ना अटेंशन सीख करता है, या ये कह लो कि बहुत छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है। पीपल विद गुड मर्करी विल बी हैविंग द गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। अब वो देखिए, ओसीडी होता है कुछ लोगों को कि जो सामान जहां रखा है वहीं पे रखे रहने की, दे आर हैविंग प्रोमिनेंट मर्करी। मर्करी बहुत अच्छा होना मतलब बंदा अपने हेयर स्टाइल भी खराब नहीं कर सकता। वांट टू, दे हैव सर्टेन सेट रूल्स कि इस तरीके से ही दिखना है। ओके, मर्करी आपका नॉलेज है, विजडम नहीं है। आप जो नॉलेज बुक्स से गेन करते हो, वो नॉलेज आपका मर्करी रिप्रेजेंट करेगा। उस नॉलेज को जब आप प्रोसेस कर लेते हो, उस प्रोसेसिंग के बाद में जो आपको विजडम मिलता है, वो आपका जुपिटर शो करता है, राइट? तो मर्करी का जो एक्सट्रीम स्टेज जो है, वो जुपिटर बनना है। एक स्टूडेंट को टीचर पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट जो है ना क्लासरूम के अंदर, वो जो बच्चा है वो बुध है, और जो पढ़ा रहा है वो गुरु है, राइट? जेमिनाई ड्यूअल साइन है, मरकरी एयर नेचर का है, तो वहां पे जहां पे भी जेमिनाई साइन आएगा ना, वहां पे आप चीजें इजिली विजुअलाइज कर लोगे, क्योंकि वहां पे एयर साइन आ रहा है। वहां पे आपके दिमाग में पिक्चर्स ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। यू कैन इमेजिन थिंग्स मच फास्टर वेयर एवर जेमिनाई इज फॉलोइंग। अब it represented by two women or men together, which shows duality in their nature, right, in their personality. तो अब यहाँ आप ऐसा भी कोई पर्सन आपके सामने आता है, मतलब जो कि आप अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है, या छोटी छोटी चीजों, माइन्यूट चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से लेके गवर्नमेंट से लेकर के जो नए शूज लिए हैं, वो 30 मिनट के अंदर जो आपको सारी कहानी बता रहा है ना, वो जेमिनाई है। उसके अंदर प्रोमिनेंट जेमिनाई के नेचर्स हैं। अनटिल अनलेस जेमिनाई एफ्लिक्टेड ना हो। एफ्लिक्शन कब देखोगे? जब कोई मैलेफिक प्लैनेट आ जाएगा, जो मैलेफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का है, नेचर का है। मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं? राहु हो गया, केतु हो गया। अच्छा, राहु जैसे एक्सपेंशन का कारक भी है, वो चीजों को ना मल्टी डायमेंशन चीजों को बड़ा कर देता है। मरकरी बोलने का तरीका है, योर स्पीकिंग एबिलिटीज है। राहु के साथ में मरकरी का आना, ये पर्सन एक बहुत अच्छे हैकर्स भी होंगे, एंड मोर ओवर दे विल टॉक वेरी वेरी फास्ट, इतना फास्ट कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। अब थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, थर्ड हाउस आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो पर्सन हाथ बहुत यूज करेगा। वो किसी ना किसी एक ऐसे स्किल में माहिर होगा जो हाथ से इस्तेमाल की जाती है, राइट? सो ये बहुत टॉकेटिव और बहुत एक्सप्रेसिव नेचर होता है जेमिनाई का, एंड दे आर गुड इन मिमिक्री। जहां पे भी जेमिनाई आ रहा है ना, वो रिलेटिव आपका बहुत अच्छा मिमिक्री कर पाएगा, जो भी रिलेशन उसमें फॉल कर रहा है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वो मल्टीटास्क बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक एक टेक्निक और है कि जैसे अब गौतम बुद्ध की जो स्टोरी है, बुद्ध को ना गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार कहा गया। मतलब ये भगवान विष्णु का वो अवतार है जो कि बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब गौतम बुद्ध की जब कुंडली सब लोगों ने देखी, जब वो पैदा हुए थे, वो एक राजा के बेटे थे, तो उनको ये बोला कि इनको आप बाहर की दुनिया से मत अवगत कराना, अदरवाइज ही विल टेक सन्यास। तो 29 तक की एज तक उनके फादर ने उनको
महल से बाहर नहीं जाने दिया, बट बाय चांस वो 29 जब उनका एज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 29 एज, व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो 29 के एज में व्हेन ही वेंट आउट, तो वहां पे उन्होंने ना 4 चीजें देखी। पहली चीज देखी उन्होंने, एक एक ऐसा आदमी जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुका है। अब उन्होंने अपने उनके साथ जो बंदा गया हो तो उससे पूछा कि व्हाट इज दिस, बोले कि ये बुढ़ापा है जो कि सबके ऊपर आना है। उसके बाद में दूसरा आदमी देखा, वो था मरा हुआ आदमी, किसी की अर्थी जा रही थी, बोले दिस इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर बुढ़ापा दैट वन हैज टू डाई। तीसरी चीज जो देखी, मतलब दूसरी चीज बीमार व्यक्ति देखा, तीसरी चीज डेथ देखी, और चौथी चीज एक सन्यासी को देखा, वाज वेरी ब्लिसफुल एंड लुकिंग एट दैट blissful ki like everything whatever is going around the person is still happy. Mercury chose to take sannyas, right? And he left everyone in the family. उनका एक बच्चा था, बच्चे को, रानी को, सबको छोड़ करके वो निकल गए सन्यास लेने के लिए। 6 साल तक उन्होंने तपस्या की। तो जब भी आपके बुध की दशा शुरू होती है, ये आपको सारे चार्ट्स में देखना है, जब भी बुध की दशा शुरू होगी ना, जहां पे भी बुध फॉल बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पहले 6 साल के अंदर आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 4th हाउस में फॉल कर रहा है, तो जब बुध की दशा आ रही है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर 4th हाउस किसका कारक है? आपके कंफर्ट का, आपके मदर का, आपके होमलैंड का। पर्सन को अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, अपने घर से दूर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीप द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, राइट? या मर्करी बीइंग द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस सिटिंग इन 4th हाउस, तो करियर की वजह से घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। बट वो 6 साल के बाद में ना उसको हायर सक्सेस, ये कह सकते हो, तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो 29 के एज पे जो बुध है उसकी मेच्योरिटी एज होती है। आपकी कुंडली के अंदर जहां पे भी बुध बैठा हुआ है, जब आप 29 साल के होगे ना, उस पर्टिकुलर हाउस आपका एक्टिवेट होगा। यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ओके, अब मरकरी जहां पे भी बैठेगा 29 की एज के अंदर, वो आपको स्ट्रगल कराएगा। 29 मरकरी आपकी बुआ बेटी का कारक भी, अगर आपको देखना है ना किसी की कुंडली के अंदर कि उसके चार्ट के अंदर मरकरी एफ्लिक्शन में है, तो उस जब भी पर्सन पैदा होगा उसके बाद में उसकी बुआ की कंडीशन खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मरकरी आपकी बुआ को भी शो करता है। यू रन योर चार्ट इन योर ब्रेन, जिसका भी मरकरी एफ्लिक्शन में होगा, उसके बर्थ के बाद से बुआओं की कंडीशन या बुआओं की प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, ठीक है? अब जैसी भी कंडीशन आपके नेबर की होगी ना, सेम वैसी कंडीशन आपकी सिबलिंग की होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 3rd हाउस के अंदर राहु के साथ में वीनस आ रहा है, तो ऑब्वियसली केतु इज सिटिंग इन द 9th हाउस विच इज 7 हाउस अपार्ट फ्रॉम 3rd, विच शोज ब्रेक इन मैरिज। तो जितने भी नेबर होंगे पड़ोस के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज होंगे लोगों को, अगर वीनस और राहु 2nd हाउस 3rd हाउस के अंदर फॉल कर रहा है। तो अब जिसका भी इंसान का मरकरी अच्छा होने लगता है ना, वो उसके अंदर से ना मतलब एक हीन भावना खत्म होने लगती है, क्योंकि जो बुध था उनके अंदर बहुत हीन भावना थी। अब आप एक चीज देखोगे कि मरकरी को कर्ज मिला तारा की वजह से। बृहस्पति ने जब मरकरी पेट में थे, तो बृहस्पति ने मरकरी को, बुध को कर्ज दिया था कि आप जाके नपुंसक हो जाओ, आप ना तो स्त्री बनोगे ना पुरुष बनोगे। व्हाई? बिकॉज वाज अ इलिजिमेट चाइल्ड। सो अगर किसी का मरकरी लग्न में बैठा है या 7th हाउस में बैठा है, तो वो इम्पोर्टेंसी को भी दिखाता है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि वो आपकी लग्न डिग्री के क्लोज होना चाहिए, या तो अकेला बैठा हो। अगर किसी प्लैनेट के साथ में, तो ऑब्वियसली वो प्लैनेट की तरह रिएक्ट करेगा, या तो अकेले बैठा हो या फिर सैटर्न के साथ में बैठा हो। ओके, अभी तक कोई डाउट? मर्क्यूरी अगर मून के साथ होगा तो मून तो उसका फादर है, प्रॉब्लम नहीं होगा, मून के साथ में इतना इश्यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि वो पर्सन का जो थॉट प्रोसेस होगा ना, का जो जेमिनी है ना, वो 3rd हाउस के अंदर फॉल करता है। वो आपका सांस लेने का तरीका है, आपकी बॉडी पार्ट के अंदर आपकी गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी रिप्रेजेंट ड्युअलिटी, आपकी गर्दन दोनों साइड में घूम जाती है, राइट? सो मरकरी इज स्किन। अब आपकी स्किन इशू होगा अगर मरकरी फ्रिक्शन में है, या मरकरी खराब हो गया, ये मरकरी 8th हाउस में चले गया या 12th हाउस में चले गया, राइट? आपको गर्दन से रिलेटेड दिक्कत आएगा जब भी ट्रांजिट के अंदर मरकरी आपका एफ्लिक्शन में जाएगा।
एफ्लिक्शन में जाने का मतलब हो गया किसी ऐसे प्लैनेट के साथ में बैठना जिसके साथ में जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, सैटर्न हो गया, या 8th हाउस के अंदर आ गया, या 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, उस टाइम पीरियड में आपके थॉट प्रोसेस आप देखना किस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आप जनरेट करते हो। ठीक है, तो 7th, अब मरकरी का मेलेफिक होना चार्ट में आपकी बुद्धि को घुमा देता है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका इंटेलिजेंस अफेक्ट होने लग जाता है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स है मरकरी। तो जेमिनाई में क्या है, हमें सुनाई नहीं देता, जैसा मैंने भी बताया कि क्योंकि जेमिनाई के अंदर मरकरी इज द लॉर्ड, सो आपका एक प्री नोशन होता है चीजों को लेकर के, वहां पे आप किसी की सुनोगे नहीं, जहां पे भी आपका जेमिनाई फॉल कर रहा है उस पर्टिकुलर रिलेटेड इवेंट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल किसी का 10th हाउस में है, 10th हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, 10th हाउस आपके फादर का इनकम है, राइट? आप वो एरिया के अंदर ना किसी से कोई एडवाइस नहीं लोगे, एंड यू डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कोई आपको बोलता है ना कि आप ये नौकरी कर लो, you'll say कि मेरे को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आई नो ऑलरेडी। इस टाइप का एटीट्यूड हो जाएगा आपका। सेम वे विद योर फादर, फादर को बोलोगे ना आप फाइनेंसेस ठीक कर लो, अपने परिवार के बारे में आप कुछ भी एडवाइस दोगे, दे आर नॉट गोइंग टू बाय योर एडवाइस, बिकॉज उनके सेकंड हाउस में अकॉर्डिंग टू योर चार्ट इट्स फॉलिंग जेमिनी। ओके, अब 3rd हाउस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी हॉबीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी जेमिनाई है वहां से रिलेटेड आपकी हॉबी, आपकी लाइफस्टाइल होगी, ठीक है? वहां पे आप बिना किसी कंट्रोल के काम करते हो। किसी का सेकंड हाउस में जेमिनाई है, वो अनकंट्रोल तरीके से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, खाना खाने का उसको या खाना बनाने का जो शौक होगा ना, वो उसका हॉबी होगा, क्योंकि फूड, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट योर फूड। फाइनेंसिस के बारे में उसका हॉबी होगा पैसे इकट्ठे करने का, एक होता है ना गुल्लक में डालने का, जो एक हॉबी होता है। अब किसी का 4th हाउस के अंदर अगर जेमिनाई फॉल कर रहा है, 4th हाउस आपका घर का है, राइट? उस बंदे को घर सजाने का शौक होगा, घर को डेकोरेट करने का शौक होगा, अगर 4th हाउस के अंदर आपका जेमिनाई फॉल कर रहा है। मरकरी कहाँ जाना है? मरकरी अगर 12th हाउस में जा रहा है तो घर से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस बहुत करेगा, राइट? तो टॉरस असेंडेंट है, सेकंड हाउस में जेमिनी है, खाने के बारे में बात करेगा, मेकअप के बारे में बात करेगा, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट योर फेस। अब 3rd हाउस में है, ठीक है? तो कैंसर, अब इस केस के अंदर क्या 3rd हाउस में कैंसर रिप्रेजेंट करेगा, तो पड़ोसी के कंफर्ट के बारे में बात कर रहा है। सेकंड हाउस में जेमिनी आ रहा है, 3rd हाउस के अंदर कैंसर आ रहा है, तो अपने पड़ोसी से कंफर्ट के बारे में बात कर रहा है। 4th हाउस आपका कंफर्ट का है, कैंसर आपके कंफर्ट का है, आपके पीसफुल माइंड का है, इमोशंस का है, इमोशनल होकर के बात करेगा। तो जब भी जुपिटर जेमिनी में फॉल करता है या जेमिनी में आता है, ऐसे लोग ना बिना किसी के पूछे हुए ज्ञान देते हैं, उनको नॉलेज शेयर करना होता है। नो मैटर इफ एनीबडी इज आस्किंग, नो मैटर इफ एनीबडी इज नॉट आस्किंग, दे विल सिंपली शेयर ज्ञान, फ्री का ज्ञान। 3rd हाउस में जिसका भी जुपिटर है या जेमिनी में मार्स हो, ठीक है, तो चलते हुए ये पर्सन लड़ाई करेगा, क्योंकि मार्स लड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? बहुत जल्दी ड्राइव करेगा। 3rd हाउस आपका ड्राइव करने का तरीका भी है, सैटर्न आ जाना बहुत स्लो ड्राइविंग होगी उसकी, ठीक है? अगर सन होगा तो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन ये भी होगा कि उसके पड़ोस में ना गवर्नमेंट के लोग होंगे। 3rd हाउस के अंदर आपका पड़ोस का एरिया आ रहा है ना, कि आपके पड़ोस में कैसे लोग रह रहे हैं। सैटर्न आएगा तो बुजुर्ग आदमी रहेगा, ठीक है? मरकरी अगर खुद 3rd हाउस में बैठा है तो बच्चे बहुत होंगे पड़ोस में। वीनस आ गया तो खूबसूरत औरतें होंगी, केतु आ गया तो विडो औरत होगी, क्योंकि केतु रिप्रेजेंटेड बाय विडो, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग कि आपको किस तरीके से चेक करना है जेमिनी के अंदर या मरकरी की एनर्जी को, किसी की भी कुंडली के अंदर। तो 3rd हाउस में अगर वीनस आ जाएगा तो पड़ोस में अफेयर होगा। वीनस ऑब्वियसली इसके साथ में एक कंडीशन ये भी है कि कोई ऐसा प्लैनेट वीनस के साथ में ना बैठा हो जो रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल वीनस के साथ में केतु है तो नहीं होगा, सैटर्न है तो नहीं होगा, बट राहु आ जाए, ठीक है, वीनस राहु मार्स आ जाए तो पड़ोस में अफेयर भी होगा, और अफेयर की वजह से लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, राइट? सो अब 3rd हाउस, क्योंकि अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस को कैसे 3rd हाउस के साथ में ब्लेंड करना है, या 3rd हाउस की जो एनर्जी है उसको डिफरेंट हाउसेस में लेके जाओगे तो किस तरीके से आपको प्रेडिक्शंस निकालना है। 3rd हाउस में जुपिटर आ गया तो घर के आसपास मंदिर होगा। 3rd हाउस के अंदर राहु है तो घर के पास नाला होगा।
ठीक है। केतु आ गया तो शमशान घाट, आसपास कहीं शमशान घाट होगा 200-300 मीटर के डिफरेंस के अंदर। मरकरी फॉल कर रहा है, प्लेग्राउंड होगा। आपको एनर्जीज को ब्लेंड करना है, इस तरीके से आपको चार्ट के अंदर देखना है। अब कैंसर जो है ना, कैंसर आपका घर का एनवायरनमेंट है। मरकरी थर्ड हाउस आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, आजू बाजू में क्या चल रहा है। आपका जो घर के आसपास का एरिया ना, वो आपका थर्ड हाउस बताएगा, लेकिन आपका घर कैसा है, अंदर है, घर के अंदर क्या माहौल है। हो सकता है कि बहुत पॉश एरिया में हो, लेकिन अंदर सब त्यस्त व्यस्त हो रखा है, वो आपकी फोर्थ हाउस की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि बहुत गंदगी में रहते हो, लेकिन घर के अंदर घुसोगे तो बड़ी एकदम राजाओं वाली वाइब आएगी। घर आपने इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। तो घर के अंदर की जो एनर्जी देखनी है ना, वो आपकी कैंसर से आएगी। कैंसर आपका इमोशनल कोशेंट है। मून उसका लॉर्ड है, इट्स अ वाटर साइन। तो आप जहां पे भी कैंसर फॉल करेगा ना, यू विल बी वेरी इमोशनल इन दैट एरिया। मून जहां फॉल करेगा, यू आर गोना क्राई इन दैट एरिया। इमोशनल हो गया, आप रोगे उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन की वजह से जहां पे आपका मून फॉल कर रहा है। सपोज फिफ्थ हाउस में ना, आप अपने पार्टनर के सामने रोगे, बच्चों के लिए रोगे। सेवेंथ हाउस में है, पार्टनर की वजह से रोना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस या थर्ड हाउस में अगर मून आ जाए या कैंसर फॉल कर जाए, अब ऐसे लोग जब अपने पार्टनर से मिलने के लिए जाएंगे ना, उस टाइम पे वो इमोशनल होंगे। एक पार्टनर इमोशनल होगा तब जाके शादी होगी, ठीक है। तो अभी आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना जेमिनाई पे फोकस करो। जब जेमिनाई माइंड में, अब क्योंकि पूरा एनर्जी जब समझ में आएगा ना, विल जंप ऑन टू इन डिटेल ऑन कैंसर। मैं एक जनरल ओवरव्यू आपको कैंसर का दे देती हूँ कि कैंसर एग्जैक्टली है क्या। तो कैंसर जो है ना, कैंसर आपका वाटर साइन है, और इसका जो सिंबल है वो क्रैब को रिप्रेजेंट करता है। क्रैब की एक बेसिक नेचर है, एक बार चिपक जाता है ना तो वो छोड़ता नहीं है बहुत इजीली। जहां पे भी आपका कैंसर राशि फॉल करता है, वहां पे आप लेट गो नहीं करते हो। अगर किसी ने उस एरिया में आपको छेड़ दिया, आप पर्सन को माफ नहीं कर पाओगे। किसी का 11th हाउस में है ना, किसी ने उसके दोस्तों के बारे में कुछ बोल दिया है, फाइनेंसेस को लेके कुछ बोल दिया, पर्सन विल नेवर एबल टू फॉरगिव। 9th हाउस फादर का है, फादर के बारे में मतलब आप इमोशनली कनेक्टेड हो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन से। फिफ्थ हाउस आपके पार्टनर्स का है, लव पार्टनर का है, आपके बच्चों का है। आपके बच्चों के लिए कोई कुछ बोल के चले गए ना, आप वहां पे उससे लड़ जाओगे, लाइक वहां पे आप माफ नहीं कर पाओगे। तो जो कैंसर है ना, वो वाली इसका जो कैंसर का गुस्सा है ना, ये वो वाला है जो अंदर ही अंदर वाला गुस्सा है। यू डू नॉट शो इट, बट वेन यू किक बैक, तो ये होता है ना, पुश्ते याद करेंगे, मैं ऐसा बदला लूंगा। वो कैंसर की एनर्जी होती है। कैंसर बहुत साइकिक लोग होते हैं, एंड दे आर इमोशनली ड्रिवन, ओके। सो एंड दे आर वेरी पैशनेट लवर्स। व्हाई आई सेड पैशनेट, बिकॉज फिफ्थ हाउस के अंदर स्कॉर्पियो फॉल कर रहा है, मार्स का साइन है। दे आर नॉट गोइंग टू शोकेस इट, बट इट विल बी हिडन पैशन। सो ये बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं, क्रैब्स ना बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट के। तो आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो आपको मेंटल पीस देता है, जो कंफर्ट देता है, वो वहां से हम कैंसर को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक साइकिक एबिलिटी भी बताता है। यहाँ पे इंट्यूशन आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है जहां पे भी कैंसर फॉल करेगा, क्योंकि इंट्यूटिव साइन है ये, ठीक है। और कैंसर का जो इन्वायरमेंट है ना, विच इज कोल्ड, ह्यूमिड एनवायरमेंट है। अब जो कैंसर राइजिंग होते हैं, जहाँ कैंसर की जो जनरल फीचर्स हैं, दीज पीपल विल लव टू स्टे इन प्लेसेस नियर टू वाटर बॉडीज। अब जैसे थर्ड हाउस में अगर कैंसर आ रहा है, तो घर के आसपास कोई वाटर बॉडी होगी, पानी का कोई ऐसा स्रोत होगा, वाटर एलिमेंट को शो कर रहा है। कैंसर को मून रूल करता है। अब ये क्या है, एक मून इज अ रॉयल साइन। मून जो है, ये रॉयल प्लैनेट है। कर्क जो राशि है, क्योंकि उसको लीड, कर्क को लीड जो कर रहा है ना,
वो मून लीड कर रहा है। अब मून जो है रानी कहा जाता है प्लैनेट्स के अंदर, मदरली नेचर होता है। तो आप ये चीज चेक करना, जहां पे भी कैंसर फॉल करेगा वहां पे आप बहुत मदरली और नर्चरिंग होगे उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जहां पे भी आपका कैंसर फॉल कर रहा है या जहां पे भी मून जा रहा है। आपको थर्ड हाउस को ब्लेंड करना है थर्ड राशि के साथ में। 3 चीजें नोटिस करनी है। वो 3 पॉइंट्स क्या है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। पहला, तीसरा घर कौन सा है, तीसरे घर में कौन सा साइन आ रहा है। ठीक है, प्लेनेट हम सबसे एंड में देखेंगे। पहले हमें घर देखना है, दूसरे नंबर पे हमें राशि देखनी है, तीसरे नंबर पे अपने को प्लैनेट्स देखना है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि थर्ड राशि कहाँ पे फॉल कर रहा है। पहले तीसरे घर में कौन सा राशि है, दूसरा तीसरी राशि किस घर में फॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में मरकरी किस घर में या किस राशि में फॉल कर रहा है। एंड यू मेक योर ओन प्रिडिक्शन आउट ऑफ इट कि इसके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, एनी डाउट्स फ्रॉम टुडेज क्लास। डेफिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। जब आप 10 चार्टों पे देखोगे ना, देन यू एबल टू रिकॉल इट, दैट विल इवेंचुअली दिमाग के अंदर बैठ जाएगा जब 10 कुंडलियां देख लोगे। मैम कोई चार्ट इजीली समझ आ जाता है, कोई नहीं समझ। आपको चार्ट को समझना नहीं है ना नितेश, हमेशा याद रखना जो साइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, हमें सिर्फ उसी साइन के अंदर रहना है, जंप नहीं करना है। आपको अगर मैंने 3 पॉइंट बोले ना कि अगर हम थर्ड हाउस थर्ड राशि डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ उसी के चारों तरफ थर्ड हाउस थर्ड राशि थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड का, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो, और आपका नेचुरल जो थर्ड का सिग्निफिकेटर है दैट इज मर्क्यूरी। ये 4 चीजों पे टिक करके रहना है, इसके बाहर जाओगे तो फिर खो जाओगे। सेम वे विल गो विद द मून। आधा आज थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, तो आई वांट यू टू कम अप विद योर ओन पॉइंट्स रिगार्डिंग कैंसर, रिगार्डिंग मून। एंड क्योंकि फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेशन तो पता है ना क्या है। यस मैम। ठीक है, और मून आपको मालूम है, ये एक थोड़ा सा आइडिया दे दे, साइकिक एबिलिटी को दिखा रहा है, आपके इमोशनल क्वेश्चन को दिखा रहा है। यू कम अप विद योर ओन पॉइंट्स एंड शेयर विद एवरीवन। तो पहला 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज योर ओन रिसर्च ऑन द कैंसर एंड मून। मीनवाइल डू द प्रैक्टिस। कल हम जंप कैंसर पे जंप करेंगे और ये 2 साइन का आपको प्रैक्टिस करना है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। ठीक है, ऑल राइट।